गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म करने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री, जो थर्मोडायनेमिक्स का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके नीट एग्जामिनेशन और जेई एग्जामिनेशन में इससे भी सवाल पूछा जा चुका है और बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ से पूछ भी लिया जाए। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर चुके हैं, हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कर चुके हैं और दो रूल्स बेटा हमने इसमें पढ़ लिए थे और उसकी बेस पर हमने थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज अनदर नेम फॉर द एंथैल्पी चेंज एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एज बॉन्ड एनर्जी। लेकिन बेटा एंथैल्पी चेंज को बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, किन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वो सब कुछ जानने से पहले बेटा मैं आपके साथ एक छोटा मोटा सा टॉपिक रेजोनेंस डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ बेटा जस्ट लेट मी रिमाइंड यू एट द वेरी बिगिनिंग कि बेटा मैं रेजोनेंस को कोई डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि रेजोनेंस इस वक्त कैसे क्या करना है। पी ऑर्बिटल जो है वो साइडवेज ओवरलैप करते हैं, फिर पाई बॉन्ड बनता है, तो उससे आपको पता होगा पाई बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो वो तो पता होता है बॉन्डिंग में ही। लेकिन बेटा मैं यहाँ पर रेजोनेंस को जिस लेवल तक टच करूंगा आपको भी बिल्कुल उसी लेवल तक उसको सीखना है इस वक्त। हालांकि जैसे ही आप जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो बेटा आप रेजोनेंस को बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना होता है कि आपके पास क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मेरे लिए इस वक्त जरूरी है। जितना बेटा वो जरूरी नहीं है तो वो एक्स्ट्रा पार्ट जो है बेटा वो मैं यहाँ पर टच नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वही पार्ट टच करूंगा जो मुझे जरूरत लगेगी यहाँ पर क्वेश्चंस को साथ टैकल करने में और अपनी बॉन्ड एनर्जी वाली एंथैल्पी चेंज को स्टडी करने में, ठीक है। सो अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट रेजोनेंस एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस बेटा क्या है? रेजोनेंस एक फिनोमेना है बेटा जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इट इज द फिनोमेना बिकॉज ऑफ विच ए मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर्स। अब जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास बेंजीन है और आपने बनाया भी होता है 10th में, आप उसको बनाते हो बेंजीन को कुछ ऐसे, है कि नहीं। लेकिन बेटा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बेंजीन को ऐसे नहीं बनाते हैं बेटा, ये वो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही बेटा बेंजीन के स्ट्रक्चर्स की तरह यूज किए जाते हैं। लेकिन बेटा ये दोनों के दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है बेटा बेंजीन के। असल में बेटा ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर दिया जाता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। और बेटा इन दो स्ट्रक्चर्स को बेटा कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिए बेटा ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बेटा ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा? जो दो चीजों को मिलाने के बाद बनता है, दैट इज अ हाइब्रिड। बेटा अगर आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को मिलाओगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। दीज स्ट्रक्चर्स, दीज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या बेटा इनको कभी कभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। दूसरी बात बेटा ये याद रखनी चाहिए, रेजोनेंस की वजह से एक मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, रेजोनेंस imparts stability, resonance imparts stability to the molecule। रेजोनेंस की वजह से बेटा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में आ जाती है। अब सबसे पहले जो यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है। तो बेटा इसको भी आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है। बेटा आप इस लाइन को याद रखिएगा, डबल सिंगल डबल, जहां पर भी ये चलेगा ना बेटा वहां पर रेजोनेंस होती है। अब दूसरा सवाल, सर ये डबल सिंगल डबल क्या बोल रहे हो आप? देखो बेटा डबल हम किस किस चीज को बेटा ट्रीट करते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा डबल का मतलब बेटा होता है डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। बेटा इसका मतलब एक और भी हो सकता है, मैं और लिख देता हूं, मुझे प्लस नहीं लिखना चाहिए। और बेटा इसका मतलब होता है लोन पेयर,
ठीक है बेटा, मैं इसका मतलब लिख सकता हूं नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसका मतलब ये भी हो सकता है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और कभी कभी बेटा ट्रिपल बॉन्ड को भी एज डबल ट्रीट किया जाता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें बेटा डबल कहलाती हैं। कौन कौन बेटा? डबल बॉन्ड कहलाता है डबल, लोन पेयर भी कहलाता है डबल, नेगेटिव चार्ज भी कहलाता है डबल, पॉजिटिव चार्ज भी कहलाता है डबल, वैकेंट ऑर्बिटल भी कहलाता है डबल, और बेटा कभी कभी हम ट्रिपल बॉन्ड को भी डबल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बेटा, और सर अभी आपने कुछ एक और वर्ड यूज किया था सिंगल, तो बेटा सिंगल का मतलब सीधे ही होता है सिंगल बॉन्ड। क्या बेटा होता है? सिंगल बॉन्ड। इसको ध्यान में रखिएगा। सो डबल सिंगल डबल, जहां पर भी बेटा आपको मॉलिक्यूल में दिखे ना, तो वहां पर मॉलिक्यूल में क्या होती है? रेजोनेंस होती है। और बेटा जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है उस मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस इम्पार्ट स्टेबिलिटी, जो बेटा हमने ऊपर लिखा है, टू द मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा, क्या बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में बेटा, अब हम जब बेंजीन बनाते हैं ना हम ऐसे नहीं बनाते, हम कभी कभी ऐसे बनाएंगे या कभी कभी ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्या बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है बेटा? आप चेक करो बेटा, क्या इस मॉलिक्यूल में डबल सिंगल चलता है कि नहीं है? देखो बेटा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा आपको मिल गया ना डबल सिंगल डबल, क्या मिल गया? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर बेटा अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको मिल गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, आप समझ लीजिए उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं क्या इसमें रेजोनेंस है, तो आप चेक करो बेटा, क्या हम डबल बॉन्ड को डबल कहते हैं? यस। देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, तो मतलब बेटा इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या है? इस पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। ठीक है, क्या है बेटा? मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। उल्टा बेटा अगर मैं आपसे कहूं ना, देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म दैट वी लिंक विद बेंजीन व्हाइल डिफाइनिंग इट्स स्टेबिलिटी, एंड दैट इज बेंजीन इज एरोमेटिक। अब बेटा ये एरोमेटिक क्या है क्या नहीं है, अभी मैं उसके साथ डिस्कशन नहीं करने चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बेंजीन रिंग हो बेटा, वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक भी बेटा मतलब उसके लिए भी कंडीशन एक है कि पूरे मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल चलना चाहिए। क्या मैंने बोला? एरोमेटिक होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में पूरे थ्रू आउट द मॉलिक्यूल डबल सिंगल डबल चलना चाहिए। जरा बेटा अगर ये बेंजीन का ये रिंग है, ठीक है, बेंजीन का ये रिंग है, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल चल रहा है? बिल्कुल बेटा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो इसीलिए बेटा कहा जाता है बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर, एंड एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक नेचर इम्पार्ट्स वेरी हाई स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। एरोमेटिक नेचर की वजह से बेटा एक मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल आ जाती है। ठीक है, जैसे ही आप जीओएफसी में आओगे आप ये भी पढ़ोगे कि एरोमेटिक रिंग, बेटा अगर एरोमेटिक कोई मॉलिक्यूल होगा ना, कोई मॉलिक्यूल, जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, व्हाई शुडंट आई गिव यू एन एग्जांपल? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। जरा बेटा क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? यस बेटा, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। क्यों? ये देखो, डबल सिंगल डबल, तो इस मॉलिक्यूल में तो रेजोनेंस है। लेकिन बेटा इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको दिख रही है ना डबल सिंगल डबल, जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल यहां से लेकर सिर्फ यहीं तक है डबल सिंगल डबल। तो सर क्या ये आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि एरोमेटिक होने के लिए पूरे रिंग, पूरे मॉलिक्यूल में, रिंग में नहीं, पूरे मॉलिक्यूल में चलनी चाहिए क्या? डबल सिंगल डबल। सर इस पूरे मॉलिक्यूल में भी डबल सिंगल डबल चल रही है, बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में भी बेटा डबल सिंगल डबल चल रहा है। सर क्या इन दोनों में ही एरोमेटिसिटी है? मैं कहूंगा बेटा एरोमेटिसिटी ये वाला है, ये वाला एरोमेटिक नहीं है। हम कहेंगे इसमें रेजोनेंस है, एरोमेटिक नेचर नहीं है। क्यों सर? बेटा बिकॉज एरोमेटिसिटी के लिए एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस रिंग का हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पूरे रिंग में डबल सिंगल डबल चलना चाहिए। तीन कंडीशंस होती हैं बेटा एक मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने या ना होने के लिए। पहली कंडीशन, अगर उसको एरोमेटिक बनना है तो पहली चीज बेटा एक रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्या बेटा बेंजीन के केस में एक क्लोज्ड रिंग है? यस। हर एक एटम बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए इस रिंग का। मतलब बेटा इस बेंजीन के रिंग में बेटा, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊं, if I show you this benzene in an enlarged way, देखिए बेटा अगर मैं बेंजीन को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए बेटा बेंजीन, इट इज लाइक दिस।
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, क्या यहाँ पर क्लोज रिंग है? यस, यहाँ पर क्लोज रिंग है बेटा। क्या हर एक एटम, रिंग का हर एक एटम, मतलब बेटा ये वाला एटम, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, हर एक कार्बन होना चाहिए बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आप चेक करोगे बेंजीन का हर एक कार्बन जो है बेटा वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? तीसरी कंडीशन है कि हर एक पूरे मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए? रेजोनेंस चलनी चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पूरे मॉलिक्यूल में चलना चाहिए। क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में बेटा डबल सिंगल डबल है? यस बेटा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बस बेटा पूरे मॉलिक्यूल में आ गया। सर यहां पर भी तो पूरे मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल है, हम कहेंगे बेटा यहां पर रेजोनेंस है, यहां का हर कार्बन एटम बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन बेटा इसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, हेंस हम कहेंगे दिस मॉलिक्यूल हैज रेजोनेंस बट दिस मॉलिक्यूल डज नॉट बिलोंग टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा ये एरोमेटिक नहीं है, ये रेजोनेंस सिर्फ रखता है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहेगा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी देती है कि एरोमेटिसिटी, तो बेटा याद रखिएगा एरोमेटिसिटी की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी आ जाती है, जिस भी मॉलिक्यूल में बेटा डबल सिंगल डबल या सिंगल डबल सिंगल होगा तो बेटा उसमें रेजोनेंस तो होगी ही होगी, और बेटा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उसकी वजह से स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कौन इंपार्ट करता है? एरोमेटिसिटी, बेटा उतनी ज्यादा आपको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक और रूल भी है दैट इज नोन एज हक्कल्स रूल। फिलहाल के लिए बेटा मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि बेंजीन रिंग में क्या होता है? एरोमेटिसिटी। लेकिन बेटा इस किस्म के ओपन चेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सिर्फ क्या होते हैं? रेजोनेंस रखते हैं। रेजोनेंस की वजह से बेटा इनके पास एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, और एडिशनल स्टेबिलिटी की वजह से बेटा इनका रिएक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। कैसे पता चलेगा? आई विल जस्ट टेल यू, बट राइट नाउ यू दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा, अगर मैं जैसे बेटा आपसे ये कहूंगा कि क्या यहां पर जैसे ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और बेटा यहां पर माइनस, क्या यहां पर बेटा रेजोनेंस है? आप कहोगे नहीं सर, यहां पर सिर्फ डबल सिंगल ही है। नहीं बेटा, याद कीजिए डबल किस किस को कहते हैं? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड, इवन कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड को भी कहते हैं क्या? डबल। तो बेटा यहां पर कहां है? क्या इस मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल है? यस बेटा। कैसे है? ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा बेटा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज खुद क्या है? डबल। बेटा ये रहा सिंगल और ये रहा डबल। यस, दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग रेजोनेंस। Let us check here. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और बेटा ये रहा माइनस नेगेटिव चार्ज। क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? चेक करो बेटा, नेगेटिव चार्ज हो गया डबल, फिर आ गया सिंगल, बेटा फिर क्या आ गया? सिंगल। नहीं बेटा, हमें चाहिए था डबल सिंगल डबल, यहां पर तो आ गया डबल सिंगल सिंगल, तो बेटा इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है। बेटा जी अगर मैं आपसे कहूंगा यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और बेटा मैं आपसे कहता हूं यहां पर है सिंगल, बताइए बेटा क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? डबल सिंगल सिंगल नहीं है सर। हाँ बेटा इसमें रेजोनेंस भी नहीं है। अगर आप लेकिन चेक करोगे ना, क्लोरीन के पास बेटा तीन तीन लोन पेयर्स है। क्या है बेटा? क्लोरीन में तीन तीन लोन पेयर्स है बेटा। क्या इसमें रेजोनेंस है? फिर भी इसमें रेजोनेंस नहीं है। लोन पेयर को भी बेटा हम डबल मान सकते हैं, ये रहा डबल बेटा, ये रहा सिंगल और ये रहा सिंगल, हेंस देयर इज नो रेजोनेंस प्रेजेंट इन दिस, कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा यू हैव CH2 डबल बॉन्ड बेटा CH सिंगल बॉन्ड Cl, चलिए बेटा देखते हैं रेजोनेंस के पास, क्या बेटा इसमें रेजोनेंस है? यस बेटा इसमें रेजोनेंस है। यहां पर लोन पेयर डबल माना जाएगा, ये सिंगल माना जाएगा, ये डबल माना जाएगा। यस देयर इज रेजोनेंस, ठीक है बेटा। अब उसी तरीके से देखो बेटा, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक अच्छा मॉलिक्यूल है, मैं आपको बताता हूं। वहां पर आपको थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। क्या मतलब है, कौन सा मॉलिक्यूल है ऐसा बेटा, मैं आपको बताता हूं। लेट मी जस्ट टेल यू। देखिए बेटा, हमारे पास बेटा एक मॉलिक्यूल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और बेटा मैं आपसे कहता हूं ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर्स हैं बेटा? दो दो लोन पेयर्स हैं।
क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में कोई रेजोनेंस है? तो आप चेक करने बैठ जाओगे बेटा, ये रहा डबल, ये रहा डबल, नहीं सर इसमें रेजोनेंस नहीं है, यही कहोगे, इजंट इट? लेकिन बेटा यहां पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी आप केमिकल बॉन्डिंग में बिल्कुल पढ़ रहे हो, इसको रेजोनेंस अभी आपने नहीं पढ़ा है, स्टिल आपको यहां पर ये मान के चलना होगा कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा रेजोनेंस होती है। सर कैसे, आपका रूल तो वायलेट हो गया, आप तो कह रहे थे डबल सिंगल डबल, यहां पर तो डबल डबल है। नहीं बेटा, यहां पर हम जो देखते हैं ना एक्सपेरिमेंटली बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर भी बेटा आप इसी में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए बेटा आई विल जस्ट रेकमेंड इट हियर, यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होती है। सर कैसे होती है रेजोनेंस? क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में एक डबल बॉन्ड को, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, आप इसको मान के चलते हो सिंगल, ठीक है, इसको मान के चलते हैं क्या, सिंगल। सर आपने तो कहा था डबल बॉन्ड, डबल का मतलब डबल बॉन्ड होता है, अब आप हमसे कह रहे हो कि यहां पर डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल ट्रीट। यस बेटा, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहां पर जो डबल बॉन्ड है बेटा इसको ट्रीट किया जाता है एज सिंगल, ये ख्याल रखिएगा। सर तो क्या इसको भी ट्रीट किया जाता है एज सिंगल? नहीं बेटा, दोनों डबल बॉन्ड्स में से सिर्फ एक बॉन्ड को ट्रीट किया जाएगा एज सिंगल, तब आप बेटा देखोगे ये बन जाएगा डबल, बेटा इसको ट्रीट करो सिंगल, फिर बेटा बन जाएगा डबल, बेटा इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपके लिए नोट लिख रहा हूं, इन कार्बन डाइऑक्साइड रेजोनेंस इज प्रेजेंट। इन कार्बन डाइऑक्साइड रेजोनेंस इज प्रेजेंट, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होती है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे ही आप इस रेजोनेंस टॉपिक पर आओगे आप इसको और डिटेल से पढ़ लोगे, बट राइट नाउ यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि कार्बन डाइऑक्साइड में वाकई में ही रेजोनेंस होती है, ठीक है बेटा। अब क्यों होती है तो मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दे दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हम एक डबल बॉन्ड को क्या मान लेते हैं, सिंगल, और फिर इसको बोलते हैं कि इसमें रेजोनेंस है। डबल किसको माना बेटा, इस लोन पेयर को, इस डबल बॉन्ड को सिंगल माना और इस डबल बॉन्ड को डबल ही माना, तो बेटा बन गया डबल सिंगल डबल, हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस है। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस बेटा हमें इतना ही इस कर्म में करना था, इस रेजोनेंस में हमें इतना ही चलना था, और अब जो बेटा हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, जो हमारी एंथैल्पी चेंज का तीसरा नाम है, ठीक है। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट बॉन्ड एनर्जी। बेटा हमारी एक और टर्म है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी बेटा? इट इज द एंथैल्पी चेंज when one mole of a gaseous molecule, when one mole of a gaseous molecule is converted into its atoms, ठीक है बेटा। Enthalpy change when one mole of gaseous molecule is converted into its atoms in gaseous form. Atoms in gaseous form is known as bond energy. ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? देखो बेटा मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं हाइड्रोजन को ले लूं बेटा, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ठीक है बेटा। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन में बेटा कितने बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स है, 1। तो बेटा इसका मतलब हुआ एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक मोल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, इजंट इट? एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो एक मोल अगर आप इसका लोगे उसमें कितने होंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेटा अगर आप इसको तोड़ोगे अपने एटम्स में ले आओगे, यानी कि बेटा आप करोगे यहां पर ट्वाइस H गैस, तो बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो बराबर होगा, बेटा ऐसे लिखा जाता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, ठीक है। अभी भी डाउट होगा, डेफिनेटली बेटा अभी भी डाउट होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट ही है। अब देखिए बेटा, जैसे बेटा मैं आपको बोलूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए बेटा ये गैसियस फॉर्म में है, आप इसको इसके एटम्स में तोड़ो बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, C गैस प्लस बेटा क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑक्सीजन। बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, इस रिएक्शन का जो
डेल्टा एच होगा। याद रखिएगा बेटा, when one mole of a gaseous molecule, when one mole of a gaseous molecule is converted into its atoms in the gaseous form is known as this। लेकिन बेटा एक बात ख्याल रखिएगा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आप देखोगे ना कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, C डबल बॉन्ड O। अब बेटा क्या हम बोलेंगे इसको, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा बेटा, वो नहीं बराबर होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच की तरह। क्यों बेटा? बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, लेकिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं। आप समझ रहे हो इसको? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं बेटा। देखो इस रिएक्शन को आप क्या लिखोगे, इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है बेटा, दैट इज 2 टाइम्स समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड टू C। 2 टाइम्स बेटा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से? O डबल बॉन्डेड टू C। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा ट्वाइस O डबल बॉन्डेड टू C। अगर अभी भी बेटा समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपसे कहता हूं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ये बेटा गैसियस फॉर्म में है, ठीक है बेटा जी। ये किसमें आपको कन्वर्ट कर देना है? ट्वाइस N गैस, मतलब बेटा सारे बॉन्ड्स तोड़ देने हैं। तो बताइए बेटा कितने बॉन्ड्स टूटे हैं? एक बॉन्ड टूटा है। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन के एक मोल में एक मोल ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मतलब बेटा इस केस में आप कहोगे जो डेल्टा एच है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्डेड टू N। यहां पर कहोगे ट्वाइस, यहां पर कहोगे सिर्फ 1 टाइम्स। क्यों सर? बिकॉज बेटा इसके एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स है, इसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड है। बेटा इसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, इसलिए यहां पर डेल्टा एच बराबर है समेशन ऑफ, समेशन से बेटा बॉन्ड एनर्जी दिखाया जाता है। आप नहीं समझना ये समेशन का मतलब कहीं प्लस करना तो नहीं है, समेशन इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अभी भी बेटा समझ में नहीं आया, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। O2 गैसियस फॉर्म में है बेटा जी। अगर O2 बेटा गैसियस फॉर्म में है, आप इसको इसके एटॉमिक फॉर्म में तोड़ दो, मतलब सारे बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं बेटा, तो यहां पर जो डेल्टा एच होगा, क्या बेटा ये बराबर नहीं होगा समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O? बिकॉज बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब बेटा बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं? एक। इसीलिए बेटा यहां पर डेल्टा एच बराबर है बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O। नहीं अभी भी समझ में आया? देख लीजिए बेटा, अगर मेरे पास CH4 है गैसियस फॉर्म, बेटा मीथेन है, मैं इसको इसके एटम्स में बेटा तोड़ दूं, गैसियस एटम्स में इसके सारे बॉन्ड्स तोड़ दूं, मतलब बेटा ये बनेगा C गैस प्लस ये बेटा बनेगा 4 टाइम्स H गैस, ठीक है, 4 टाइम्स H गैस। बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन ऑफ C सिंगल बॉन्डेड टू H। 4 टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स। क्यों बेटा? अगर आपको मीथेन का स्ट्रक्चर पता है, एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने बेटा CH बॉन्ड्स हैं? 4 हैं बेटा, इसीलिए लिख दिया 4 टाइम्स समेशन ऑफ CH। बेटा एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है? एक, इसीलिए बेटा लिख दिया समेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्डेड टू N, ठीक है। अब बेटा हमें बताना है सर कब हम एक एंथैल्पी चेंज को कहेंगे बॉन्ड एनर्जी? जब बेटा मॉलिक्यूल के एक मोल में एक मोल बॉन्ड हो, तब कहेंगे उसको क्या? बॉन्ड एनर्जी। क्या मैंने बोला सर? हमें समझ में नहीं आया। बेटा एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक बॉन्ड होना चाहिए। बेटा इस एक मॉलिक्यूल में क्या है? सिर्फ एक बॉन्ड, इसीलिए इसकी एंथैल्पी चेंज कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। बेटा इसके एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं, यहां पर नहीं कहलाएगा वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्डेड टू C, यहां पर वो कहलाएगा 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्डेड टू C। बेटा यहां पर इसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड है बेटा, यहां पर डेल्टा H कहलाएगा समेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्डेड टू N। बेटा इस O2 के एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, यहां पर डेल्टा H कहलाएगा समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O। बेटा यहां पर एक CH4 के मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड्स हैं बेटा, यहां पर नहीं कहलाएगा वो समेशन ऑफ CH, यहां पर वो कहलाएगा 4 टाइम्स समेशन ऑफ CH। आर यू गेटिंग दिस? आई होप बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल बेटा अगर अभी भी बेटा डाउट है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी तो हमें बहुत सारी इस पे न्यूमेरिकल्स भी करनी है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है बेटा, देखिए अब जरा बेटा हम थोड़ा सा वापस आते हैं अपने मॉलिक्यूल पर। बेटा एच एच, या फिर अगर मैं इसको रब करूं, इफ आई जस्ट रब इट ऑफ, मैं इसकी जगह और अच्छी एग्जांपल लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं उसको, H2 बेटा गैसियस फॉर्म में, ये क्या बेटा देता है 2 टाइम्स H। अब बेटा ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल, और ये 2 टाइम्स H का मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स। क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स। बेटा इधर पर जो डेल्टा H है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। ठीक है बेटा, ठीक। बेटा हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, जैसे N2 है बेटा, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है बेटा, मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स N। ठीक है बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्डेड टू N। क्या बेटा ये ठीक है, ठीक है बेटा। अगर मैं लिखूंगा O2, यहां पर बेटा अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, आई विल राइट दिस एज ट्वाइस O। बेटा यहां पर जो डेल्टा H होगा रिएक्शन का, वो होगा समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O। क्लियर। अब बेटा आपको याद है कि हमने सिर्फ रूल्स 2 लिखे हैं अभी, एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा, दूसरा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो बेटा बारी आ गई है रूल नंबर 3 की। रूल 3 क्या कहता है, कहता है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू summation of bond energy of reactants minus summation of bond energy of products। ये बेटा हमारे पास तीसरा रूल आ गया। हमने तो अभी तक सिर्फ 2 रूल पढ़े थे बेटा, तीसरा रूल भी बेटा हमारे पास आ गया। और मैंने आपसे कुछ कहा था कि सिवाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले रूल के हिसाब से किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बराबर होगा रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। लेकिन बेटा जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला है उसका जो रूल है वो डेल्टा H बराबर होता है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। बाकी चाहे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आप बोलो, चाहे आप एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से बोलो, तो बेटा वहां पर आपके पास रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ना कि प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के केस में होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब जरा बेटा देखते हैं हम फिर से यहां पर इस रिएक्शन को, H2 दिस गिव्स अस ट्वाइस H। ठीक है बेटा जी, ठीक है सर। जरा बेटा आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H लिखना है। क्या लिखना है, डेल्टा H लिखना है। ठीक है सर। अगर बेटा आप इसका डेल्टा H लिखोगे, जरा क्या आप इसका डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से लिख सकते हो? यस। सो फ्रॉम रूल थर्ड बेटा, रूल 3 क्या कहता है कि एंथैल्पी चेंज जो है वो बराबर होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, यानी कि बेटा रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन बेटा जरा सोचो, क्या प्रोडक्ट साइड में कोई बॉन्ड है? नहीं है बेटा। क्यों? ये दोनों हाइड्रोजन्स अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए बेटा यहां पर आएगा 0। इसीलिए बेटा ये बराबर आएगा समेशन ऑफ HH। जरा बेटा देखो, फ्रॉम रूल 3 एंथैल्पी चेंज किसके बराबर है, समेशन ऑफ HH। देखो बेटा हमने भी वही लगाया है। ठीक है जरा बेटा, लेकिन अगर मैं एक चीज कहूं आपसे, फ्रॉम रूल फर्स्ट, जरा बेटा आप रूल फर्स्ट लगाओ, वो कहता है डेल्टा H इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H गैस। बेटा इसको देख लीजिएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H गैस, H2 नहीं लिखा है, H गैस, क्योंकि रूल फर्स्ट कहता है एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। बेटा यहां पर कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2 टाइम्स, इसीलिए बेटा 2 टाइम्स लिखा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H, बेटा इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। बेटा और क्या आएगा, माइनस टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा जी H2, और ये गैस आ जाएगा। बट बेटा क्या हम पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज 0। तो बेटा क्या यही डेल्टा H यहां पर बराबर आएगा 2 टाइम्स डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H गैस। H गैस बेटा, H2 गैस नहीं। देयरफॉर इस रूल के हिसाब से डेल्टा H इतना है, इस रूल के हिसाब से डेल्टा H इतना है। क्या बेटा एक ही रिएक्शन के 2 डेल्टा H हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देयरफॉर बेटा हम कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH
इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच गैस। ठीक है बेटा, इधर से बेटा जी आपको मिल जाएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच गैस इज इक्वल टू हाफ ऑफ समेशन ऑफ एच एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी सी इफ दिस इज विजिबल। यस बेटा, दिस इज क्लियरली विजिबल। ये आपको बेटा समझ में आया? आप बोलोगे सर आपने तो कहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। बेटा वो तो कहा था, लेकिन H2 का, बिकॉज हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट कौन है बेटा? H2, ना कि H। ये तो प्योर H है बेटा, अकेला H है बेटा, इसीलिए इसको जीरो नहीं दिया। जीरो सिर्फ किसको ले सकते हो आप बेटा? हाइड्रोजन, और वो भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा ये 3 रूल्स हमारे पास है। चलिए सर अभी जरा और आगे देखते हैं। अभी तो बेटा कुछ नहीं हुआ है, ये तो बहुत ही शुरुआत है इसकी। आप देखो आप ये कैसे क्लियर कर सकते हो। देखिए बेटा, अब अगर मैं एक और रिएक्शन लिखूं बेटा, जैसे ये मान लीजिए, अब बेटा ये रिएक्शन देखो कैसे। कंसिडर दिस रिएक्शन, जैसे बेटा आपके पास है H2O लिक्विड, ठीक है, दिस गिव्स मी हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ O2, या हाफ ऑफ H2, हाफ H2 लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहां पर H2 लेने की जरूरत है। और प्लस क्या लिया बेटा मैंने सर? हाफ। मैं कहता हूं बेटा आप इसका डेल्टा H निकालो। आप इसका क्या निकालो? डेल्टा H। लेकिन किसकी टर्म्स में बेटा? आप इसका डेल्टा H निकालो बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में। सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफाइंड इन द गैसियस स्टेट। लेकिन बेटा यहां पर तो ये लिक्विड स्टेट में है, तो पहले आपको बेटा लिक्विड को कन्वर्ट करना होगा किसमें? वेपर्स में, और फिर बेटा आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब सर? हमें समझ में नहीं आया। बेटा लिक्विड को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना होता है तो एक एनर्जी देनी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दैट एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी, दैट हीट इज नोन, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कि ये हमें यहीं से देनी होती है ताकि कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में हो जाए। अगर कोई सॉलिड है बेटा और आप उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसे बेटा वो नेफ्थलीन बॉल्स आपके घरों में होती हैं, वो व्हाइट कलर की, आप उनको कपड़ों के बीच में रखो, वो वेपर्स बनकर उड़ जाते हैं बेटा। तो क्या हो गया? सॉलिड कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में, बट बेटा ये गैसियस फॉर्म तक पहुंचने के लिए ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। सब्लिमेशन के केस में solid directly gets converted into gas without going through the state of liquid। ये लिक्विड में बेटा कन्वर्ट नहीं होता है, वरना प्रोसेस क्या होता है? सॉलिड पहले लिक्विड बनता है फिर गैस बनता है, लेकिन सब्लिमेशन में डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। एग्जांपल बेटा उसकी नेफ्थलीन बॉल्स आ जाएंगी। ठीक है बेटा, अब जरा बेटा बोलो मुझे इसका डेल्टा एच फ्रॉम रूल थर्ड। जरा बेटा मुझे बताओ रूल थर्ड के हिसाब से क्या आएगा? रूल थर्ड के हिसाब से बेटा डेल्टा एच बराबर आ जाएगा, क्या ये बेटा वेपर में है? नहीं। तो पहले बेटा आपको देनी पड़ेगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या देना पड़ेगा? एंथैल्पी ऑफ किसका? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, H2O लिक्विड का। तो उसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वेपर्स में। अब वेपर्स के बाद बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। बेटा वाटर का स्ट्रक्चर तो ये है, कितने बॉन्ड्स है बेटा इसमें? 2 बॉन्ड्स है, किसके? OH। तो बेटा मैं करूंगा, फिर मुझे देना पड़ेगा ट्वाइस समेशन ऑफ OH। अब जाकर बेटा आप देखोगे वाटर कन्वर्ट हो गया होगा किसमें? अपने गैसियस एटम्स में। जब आप वाटर को दोगे पहले फ्यूजन वाली एनर्जी, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर 2 टाइम्स दोगे समेशन ऑफ OH। अब बेटा वाटर कन्वर्ट हो गया होगा हाइड्रोजन में अलग, ऑक्सीजन में अलग। माइनस करना पड़ेगा बेटा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बेटा प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत है गैसियस में? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली किस में है? गैसियस में। तो आप सीधे ही एनर्जी यहां पर दोगे बेटा जी, आप लिखोगे समेशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा यू विल राइट बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बेटा यहां पर हाफ ऑफ समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O। बेटा जी यही इसका फाइनल आंसर है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा फ्रॉम रूल फर्स्ट, लगाइए बेटा रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट के हिसाब से बेटा डेल्टा H कितना आएगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका बेटा? H2 प्लस हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा किसका? O2 माइनस टाइम्स बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O
लिक्विड। सर इसको क्यों नहीं वेपर में कन्वर्ट किया? अरे बेटा वेपर का कन्वर्ट करना तभी मुमकिन है, तभी लॉजिकल है, जब आप एंथैल्पी चेंज को किसकी टर्म्स में दे रहे हो? बॉन्ड एनर्जी। लेकिन बेटा मैंने यहाँ पर एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में नहीं दी है, रादर मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में दी है। अब चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसी चीज को। बेटा ये तो स्टैंडर्ड स्टेट है 0, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट 0। बेटा ये नेट में बचेगा माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। तो बेटा यहां से डेल्टा H इसके बराबर, बेटा जी यहां से डेल्टा H इस सब के बराबर। क्या एक ही रिएक्शन के दो एंथैल्पी चेंजेस हो सकते हैं? नहीं। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या है? बराबर बराबर हैं। देयरफॉर बेटा मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा H फ्यूजन ऑफ किसका? H2O लिक्विड प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ OH माइनस टाइम्स समेशन ऑफ HH माइनस टाइम्स हाफ ऑफ समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O। बेटा ये सारा का सारा बराबर होगा माइनस डेल्टा HF ऑफ H2O लिक्विड। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बेटा बोलोगे सर एग्जाम में क्या किया होगा? बेटा एग्जाम में आपको ये वैल्यूज दिए गए होंगे और हो सकता है ये निकालना हो सकता है ये निकालना हो, बेटा हो सकता है ये निकालना हो। जो भी बेटा आपको डेटा दिया गया होगा आपको उसी हिसाब से अपना अप्रोप्रिएट रूल सिलेक्ट करना है और आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? सो आई होप बेटा ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा अभी भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं थोड़ा बहुत, मे बी अभी भी डाउट हो, बेटा डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अब जरा बेटा देखो आगे। और दोनों में बेटा अब आप डिफरेंस कर लेना, तब जाकर बेटा आपको ये समझ में आएगा। लेट अस सपोज बेटा आपके पास है H2, बेटा आपके पास है हाफ ऑफ O2, बेटा आपको मिल गया यहाँ पर H2O लिक्विड। बेटा ये भी है गैसियस फॉर्म में, बेटा जी ये भी है गैसियस फॉर्म में। बेटा अगर मैं आपसे इसी के साइड में, बिल्कुल इसी के साइड में बेटा आपको बोलूं H2 गैसियस फॉर्म में प्लस हाफ ऑफ O2, बेटा ये भी गैसियस फॉर्म में, और बेटा यहाँ पर H2O और बेटा जी ये भी गैसियस फॉर्म में। तो दोनों रिएक्शंस में बेटा फर्क कहाँ है कि इसका वाटर वेपर फेज में है, इसका वाटर लिक्विड फेज में है। तो बेटा इससे आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा है, इस रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम है। क्यों? बिकॉज वाटर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा जरा आप रूल नंबर 3 से इसका डेल्टा H लिखो और बेटा उसी रूल नंबर 3 से इधर का डेल्टा H लिखो। बेटा अगर मैं इधर का डेल्टा H लिखने जाऊंगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा ये तो गैसियस फॉर्म में ही है, यहां पर आ जाएगा समेशन ऑफ HH प्लस हाफ ऑफ समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O। ठीक है बेटा, अब क्या इसके लिए बॉन्ड एनर्जी डिफाइन हो सकती है? यस। सर इसको नहीं करोगे कन्वर्ट वेपर्स? तो बेटा करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं आएगा। बेटा क्यों नहीं आएगा? बिकॉज बेटा ये पहले से ही किस में है? वेपर्स में है। तो अगर ये पहले से ही गैसियस स्टेट में है, हम सीधे बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं माइनस टाइम्स 2 टाइम्स समेशन ऑफ OH। लेट मी सी इफ इट इज क्लियर। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। जरा सर यहां पर लिखो डेल्टा H। बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू, ये तो गैसियस फॉर्म में ही है, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्डेड टू O। बेटा O डबल बॉन्डेड टू O बिकॉज ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहां पर बेटा क्या करेंगे? माइनस टाइम। क्या बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी सीधे लेंगे? नहीं, इसको पहले वेपर्स पे कन्वर्ट करना है। बेटा ऐसे लिखोगे डेल्टा H फ्यूजन। किसका डेल्टा H फ्यूजन? ऑफ हाइड्रोजन लिक्विड, सॉरी ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में, प्लस करोगे बेटा। अब ये इतनी एनर्जी देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? वेपर्स में। बेटा अब फिर आप बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करोगे 2 टाइम्स समेशन ऑफ OH। बेटा ये है इस रिएक्शन का डेल्टा H और बेटा ये जो है ये इस रिएक्शन का डेल्टा H है। फर्क किसका है बेटा? डेल्टा H फ्यूजन का। क्यों फर्क है सर? बिकॉज बेटा यहां पर तो नहीं आएगा बिकॉज वाटर ऑलरेडी वेपर फेज में है। बेटा यहां पर आपके पास आएगा बिकॉज वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट एंड वी नो बॉन्ड एनर्जी इज ओनली डिफाइंड व्हेन द मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द गैसियस फेज। क्लियर है बेटा ये चीज अच्छे से? आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे बेटा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, लेट मी सी टेल यू दिस बेटा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे बेटा हमारे पास है C2H4, एल्कीन है बेटा, एल्कीन। ठीक है, प्लस बेटा जी मैं इसको करता हूं ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेटा यहां पर 3 टाइम्स कर लो, दिस गिव्स यू बेटा 2 टाइम्स CO2। ठीक है सर, और प्लस बेटा 2 टाइम्स H2O।
ठीक बेटा, मैं आपसे कहूंगा मुझे बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना है, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, रूल थर्ड लगाना है। सर अगर रूल थर्ड लगाएंगे उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा एल्कीन गैशियस फॉर्म में, ऑक्सीजन बेटा गैशियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में। बेटा मान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म में है, कौन, वाटर जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है सर, अब क्या करें, डेल्टा एच को लिखो बेटा थर्ड रूल के हिसाब से, मतलब समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। चलिए बेटा बनाते हैं। अगर आपको C2H4 का स्ट्रक्चर पता है बेटा, ये ऐसे है। अब बेटा आपको और ध्यान देना पड़ेगा, C2H4 में कितने किस्म के बॉन्ड्स हैं, दो किस्म के बॉन्ड्स हैं बेटा। आपको हर बॉन्ड को बेटा तोड़ना है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। यू हैव टू एंश्योर दैट ऑल द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। डू यू रियलाइज दैट इथीन इज हैविंग 4 CH bonds and 1 C double bond C bonds। तो बेटा अगर तोड़ने की बात आएगी, I will write summation of C double bonded to C plus 4 times summation of CH। तो बेटा देख लो, जब आप इतनी एनर्जी दोगे बेटा तो कौन सा हिस्सा टूट जाएगा, बेटा ये वाला हिस्सा टूट गया। क्या सारे अपने एटम्स में कन्वर्ट हुए, ना बेटा। जब आप पहला CH दोगे बेटा देख लो ये हो गया, जब आप दूसरा दोगे बेटा तो देख लो ये हो गया, जब तीसरा हो गया तो ये, और बेटा जब आप चौथा दोगे ये, क्या बेटा सारे के सारे एटम्स अलग अलग हो गए। इतनी एनर्जी बेटा आपको देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब जरा बेटा ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बेटा एक है O डबल बॉन्डेड O, ये कितने हैं बेटा 3। देख लीजिए बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स समेशन ऑफ O डबल बॉन्डेड O। ठीक है बेटा, माइनस टाइम्स ध्यान दीजिएगा बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां आने वाला है। बेटा वाटर किस में है, वाटर किस में है, लिक्विड में। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेपर्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बेटा देखो आपको लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स डेल्टा H फ्यूजन ऑफ H2O लिक्विड। बेटा समझ रहे हो इसको, क्या सर कुछ समझ में ही नहीं आया। अभी तक लिख रहे थे सर ऊपर डेल्टा H फ्यूजन, अब लिख रहे हो ट्वाइस डेल्टा H फ्यूजन। बेटा वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, यहां पर तो बेटा वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर फ्यूजन एनर्जी देनी होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देनी होगी, तब जाकर ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा जी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। अब बेटा वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद अब आपको इनको अलग अलग करना है। जरा बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने OH बॉन्ड्स होते हैं, दो में कितने होंगे 4। तो बेटा मुझे लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स समेशन ऑफ OH, 4 टाइम्स समेशन ऑफ OH। तो बेटा वाटर हो गया अलग अलग, अभी इसको भी अलग अलग करना है बेटा, जरा सोच के ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड में होती है रेजोनेंस, कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा होती है क्या, रेजोनेंस, और रेजोनेंस से बेटा क्या आती है, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस से आती है स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड तोड़ने से पहले आपको इसकी स्टेबिलिटी तोड़नी पड़ेगी। और स्टेबिलिटी कैसे टूटती है बेटा, यहीं से एनर्जी देकर, और वो जो एनर्जी दी जाएगी ताकि इसकी स्टेबिलिटी टूट जाए बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। कितनी देनी पड़ेगी बेटा, 2 को देनी पड़ेगी। बेटा आप लिखोगे 2 टाइम्स मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। बेटा मॉड क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं, ठीक है। 2 टाइम्स रेजोनेंस एनर्जी, बेटा ये एनर्जी आपको यहीं से देनी पड़ेगी, तभी जाकर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करना या टूटेगा अपने कंपोनेंट्स में। क्लियर। तो बेटा जैसे ही हमने 2 टाइम्स रेजोनेंस एनर्जी दे दी तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स टूट गए, नहीं टूटे बेटा। असल में 2 टाइम्स रेजोनेंस एनर्जी देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अब रिएक्ट करने के लिए तैयार है, या अब ऐसा बोल सकते हो आफ्टर गिविंग एन एनर्जी ऑफ 2 टाइम्स रेजोनेंस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के लिए, टूटने के लिए अपने एटम्स में अब बिल्कुल तैयार है। बेटा एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने C डबल बॉन्ड O होते हैं, 2, तो 2 में होंगे 4। बेटा आप दीजिए इसको 4 टाइम्स समेशन ऑफ C डबल बॉन्डेड O। दिस इज what is the delta H of this reaction, very very important, very very important। सर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, अभी भी समझ में नहीं आया बेटा, अभी और कर लेते हैं, डोंट वरी एट ऑल। देखिए बेटा आपके पास है CH4 प्लस 2 टाइम्स O2। बेटा जी ये क्या देता है, ट्वाइस CO2, नहीं देता है CO2 प्लस ट्वाइस H2O।
अच्छा, सर ने तो कुछ नया ही दे दिया। बेटा मैं आपसे कहता हूं आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखो बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में। तो बेटा कैसे लिखोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बेटा जरा सोचो रिएक्टेंट्स में कौन कौन है? CH4। CH4 में कितने CH बॉन्ड्स हैं? 4। तो बेटा पहले आप लिखोगे 4 टाइम्स समेशन ऑफ CH। बेटा रिमेंबरिंग दिस समेशन डज नॉट मीन प्लस, इट मीन्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा जब आप 4 CH बॉन्ड एनर्जीज दोगे तो आप देखोगे बेटा जो मीथेन है ना, मीथेन, बेटा वो अपने एटम्स में टूट जाएगा। इसका ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी, ये वाला बॉन्ड भी और ये वाला बॉन्ड भी। ठीक है। प्लस बेटा मीथेन एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी बेटा एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटा एक गैस है, और मान लीजिए बेटा इस केस में वाटर भी क्या है? एक गैसियस फॉर्म में है। वाटर भी किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। गिव्स यू एन आइडिया दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए बेटा हो गया ये 4 टाइम्स। अब बेटा इसके बॉन्ड्स तोड़ो, इसके बॉन्ड्स तोड़ोगे तो बेटा क्या आएगा? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड, 2 में होंगे 2, तो बेटा आप दोगे 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी, कौन सी वाली? O डबल बॉन्डेड टू O वाली। ठीक है बेटा, माइनस करोगे बेटा, अब देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 1 है, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही अपने बॉन्ड्स तोड़ेगा? ना बेटा, पहले आपको इसको रेजोनेंस एनर्जी देनी होगी। क्या 2 टाइम्स रेजोनेंस एनर्जी देनी होगी? नहीं बेटा, ओनली 1 टाइम्स। और मॉड क्यों लिया मैं अभी बताता हूं, मैंने अभी नहीं बताया है। प्लस क्या बेटा वाटर को फ्यूजन देने की एनर्जी जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये पहले से ही वेपर फेज में है। अच्छा पहले यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ो तो सही। प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ C डबल बॉन्डेड टू O। सर यहां पर तो आपने लिखा था 4 टाइम्स समेशन, क्योंकि बेटा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे। बेटा यहां पर फिर वाटर को फ्यूजन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही वेपर में है। एक वाटर मॉलिक्यूल में बेटा जी कितने? 2 OH बॉन्ड्स होते हैं, 2 में बेटा 4, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। बेटा ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब आपके क्वेश्चन का जवाब, सर आप रेजोनेंस एनर्जी को मॉड क्यों लिखते हो? बेटा वो इसलिए बेटा क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी बेटा दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इस पॉइंट को याद रखिएगा। रेजोनेंस एनर्जी बेटा क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। जरा सोच के देखो बेटा, अगर कोई चीज एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर रेजोनेंस एनर्जी बाहर आती है, क्या आपको इस केस में इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी कि वहीं से मिल गई? अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एटम्स में तोड़ने के लिए क्या आपको यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी? पहले बिल्कुल देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी के बाद। उससे क्या होगा सर? उससे बेटा ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी आई थी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बेटा वो टूट जाएगी, वो टूट जाएगी। और जैसे ही बेटा एक बार वो टूट गई, अब उसके बॉन्ड्स भी आप तोड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन क्या आपको रेजोनेंस एनर्जी यहीं से प्रोवाइड करनी पड़ी? यस, लेकिन बेटा हम ये भी जानते हैं रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मतलब बेटा रेजोनेंस एनर्जी के साइन में साइन कौन सा होगा? माइनस। जो चीज एक्सोथर्मिक होती है मतलब हीट बाहर आ रही है, तो उसके लिए माइनस साइन आप यूज करते हो। लेकिन यहां पर तो आपको यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और बेटा अगर यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी तो आप माइनस नहीं ले सकते बेटा, आपको उसको प्लस करना होगा। और प्लस माइनस को प्लस करने का एक ही तरीका है बेटा, आप इसको मॉड लगा दोगे। आप क्या लगा दोगे? मॉड लगा दोगे। अब आप पूछ सकते हो सर यहां पर तो ये माइनस फिर से इसको माइनस बना देगा। बेटा वो बनाने दो, मैं उस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं जो फॉर्मूला से आता है। रेजोनेंस एनर्जी खुद, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, मान लीजिए बेटा रेजोनेंस एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड की है 30 किलो जूल्स पर मोल। कितनी है बेटा? 30 किलो जूल पर मोल। लेकिन बेटा ये माइनस है बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब जब आप यहीं से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए? रेजोनेंस एनर्जी के बराबर। लेकिन वो आपको यहीं से देनी पड़ेगी, तो आपको रेजोनेंस एनर्जी का मॉड लेना पड़ेगा। इसलिए बेटा आप ले लोगे मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, और बेटा वही बन जाएगा 30 किलो जूल पर मोल। वो क्या बन जाएगा? 30 किलो जूल पर मोल। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेक रेजोनेंस एनर्जी इन मॉड। ठीक है।
देखिए बेटा, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा, अगर अभी भी बेटा समझ में नहीं आया, मान लीजिए बेटा ये बेंजीन है, ये क्या है बेटा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के हर कार्बन पर बेटा एक एक हाइड्रोजन भी लगा होता है। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि हम एक नहीं, ऐसे नहीं, देखो बेटा मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्या काम करो, आप इसकी रिएक्शन करवाओ 3 टाइम्स हाइड्रोजन से। किससे? 3 टाइम्स हाइड्रोजन से। बेटा बेंजीन जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, ये बनाता है साइक्लोहेक्सेन। क्या बनाता है? साइक्लोहेक्सेन, जो आप बेटा अपनी 10th क्लास में पढ़ते हो, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा मुझे बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, पहला सवाल, सर क्या कोई और रूल हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं लिख सकते हैं? 110% लिख सकते हैं, लेकिन बेटा चूंकि इस वक्त हम अभी बॉन्ड एनर्जी पर ही फोकस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप उसको अच्छे से सीख लो। डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से लिखो बेटा। तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से लिखने का तरीका होगा, आपको बेटा इसको तोड़ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बेंजीन मॉलिक्यूल में आर्म रेजोनेंस नहीं है बेटा, बेंजीन मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी है। तो मतलब बेटा बेंजीन में भी बिल्कुल एरोमेटिसिटी की वजह से हाईली हाईली स्टेबल हो जाता है। कौन? बेंजीन। तो बेटा अगर आपको रूल थर्ड लगाना है, तो रूल थर्ड के लिए बेटा बेंजीन को उसके एटम्स में तोड़ना होगा, इजंट इट? आपको बेंजीन को उसके एटम्स में तोड़ना होगा, और एटम्स में तोड़ने के लिए पहले बेटा आपकी कंडीशन है कि आपको इसकी स्टेबिलिटी तोड़नी होगी। क्या तोड़नी होगी? स्टेबिलिटी तोड़नी होगी। मान लीजिए बेटा बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है, लेट दैट रेजोनेंस एनर्जी बी -130 किलो जूल पर मोल, -130 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी रेजोनेंस एनर्जी बाहर आई है, जिसकी वजह से ये क्या मॉलिक्यूल हो गया है, ये बेंजीन क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। अब अगर आप चाहते हो कि बेंजीन रिएक्ट करना चाहे, इसको हम इसके एटम्स में तोड़ देंगे बेटा, तो पहले आपको इतनी एनर्जी वहां पर देनी पड़ेगी। तो बेटा अगर मैं कहूं इसका डेल्टा एच लिखो इस रिएक्शन का, सो यू विल हैव टू राइट मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। क्या लिखना पड़ेगा? मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। किसकी रेजोनेंस एनर्जी? बेंजीन। उससे क्या हो जाएगा? इसकी स्टेबिलिटी टूट जाएगी। अब ये रिएक्ट करने के लिए, अब ये अपने एटम्स में टूटने के लिए तैयार है। प्लस तोड़ो बेटा इसको एटम्स में। सबसे पहले आप देखो CH बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको पहले बेटा 6 टाइम्स, जैसे ही इतनी एनर्जी दोगे बेटा, देख लो हाइड्रोजन सारे रिंग से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। हो गए? ठीक है बेटा, और क्या देना पड़ेगा? क्या सारे एटम्स अलग अलग हो गए? नहीं बेटा, आपको देना पड़ेगा 3 टाइम्स समेशन ऑफ C डबल बॉन्ड टू C। बेटा यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। जब आप 3 गुना 3 टाइम्स ये एनर्जी दोगे, तो देखो बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। तो बेटा क्या सारे एटम्स अलग अलग हो गए? नहीं बेटा, अभी एक और बॉन्ड्स लगे हुए हैं। कौन से? 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। आपको बेटा ये बॉन्ड भी तोड़ने होंगे। तोड़ दिए, तो देखो बेटा क्या सारे के सारे एटम्स अलग अलग हो गए? यस, दिस होल इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ बेंजीन। पहले रेजोनेंस एनर्जी दो, फिर 6 टाइम्स CH दे दो, फिर 3 टाइम्स C डबल बॉन्ड C दे दो, फिर 3 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड C दे दो। माइनस बेटा इसमें से करना है। क्या माइनस करना है सर? क्या माइनस करना है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा बॉन्ड, अच्छा नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं बेटा, अभी तो ये भी है। ठीक है, प्लस बेटा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं? एक। 3 में कितने होंगे? 3। तो बेटा आपको करना पड़ेगा 3 टाइम्स HH। ठीक है बेटा, यहां के भी सारे एटम्स टूट गए, यहां के भी सारे एटम्स टूट गए। क्लियर? माइनस करो बेटा उसमें से। अब इसमें कोई रेजोनेंस है क्या? कोई रेजोनेंस नहीं है बेटा, कहीं पर भी आपको डबल सिंगल डबल नहीं दिखेगा। लेकिन बेटा इसमें आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? आपको बेटा CH बॉन्ड्स दिखेंगे। कितने? 12। तो बेटा आपको देना पड़ेगा 12 टाइम्स CH। जब आप 12 टाइम्स CH दोगे, देखो बेटा क्या होगा। सोच समझ के, सोच समझ के जरा बेटा चेक करो।
यहां पर 2 हाइड्रोजन थे ना, वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर भी और यहां पर भी। जस्ट चेक इट आउट बेटा, क्या सारे हाइड्रोजन्स अलग हो गए? यस। लेकिन क्या सारे कार्बन्स अलग हो गए? नहीं। क्या वो कार्बन्स कुछ अलग अलग बॉन्ड्स की तरह हैं? जैसे बेंजीन में 3 थे सी डबल बॉन्ड सी वाले और 3 थे सी सिंगल बॉन्ड सी वाले? नहीं बेटा, सब के सब एक जैसे हैं। बेटा मुझे देना पड़ेगा 6 टाइम्स समेशन ऑफ सी सी बॉन्ड। बेटा यही इसका फाइनल आंसर है। जैसे ही आप ये एनर्जी दोगे बेटा, ये सारे बॉन्ड्स भी टूट जाएंगे और सारे की, यहां पर है ना एक कार्बन एटम, बेटा यहां पर भी है ना एक कार्बन एटम, यहां पर भी है ना एक कार्बन एटम, यहां पर भी है ना एक कार्बन एटम, यहां पर भी है एक कार्बन एटम, बेटा यहां पर भी है एक कार्बन एटम। जैसे ही आपने 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी सी सी दे दी बेटा, हर एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। देखो बेटा, क्या सारे एटम्स अलग अलग हो गए? यस, दिस इज द होल थिंग दैट यू नीड टू राइट। लेकिन बेटा अगर आप चाहो फ्रॉम रूल फर्स्ट, बेटा रूल फर्स्ट से अगर लगाओगे तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन, बेटा किसका फॉर्मेशन? साइक्लोहेक्सेन, जिसका फॉर्मूला है बेटा C6H12, माइनस टाइम्स बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा यहां पर प्लस हमें करना है ना, प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन बेटा क्या हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब बेटा फर्स्ट रूल से जो डेल्टा एच आएगा दैट विल बी डेल्टा, किसी किसी बुक पर लिखा होता है डेल्टा एच एफ नॉट, दैट मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी गई हैं, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। C6H12 माइनस टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C6H6। बस बेटा ये फर्स्ट रूल के हिसाब से है, ये सेकंड रूल के हिसाब से है। तो बेटा एक रिएक्शन के 2 डेल्टा एच तो हो नहीं सकते हैं, तो जरूर ऊपर वाला डेल्टा एच और नीचे वाला डेल्टा एच बराबर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा अब आप एक चीज सोच सकते हो, सर आपने यहां पर तो बेंजीन में लिया ही नहीं रेजोनेंस एनर्जी। बेटा रेजोनेंस एनर्जी तभी लेना है जब आप एक एटम को उसके एटॉमिक फॉर्म में तोड़ दोगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब आप एक मॉलिक्यूल को उसके बॉन्ड से अलग कर दोगे, सारे एटम्स को अलग अलग कर दोगे। बेटा फॉर्मेशन के टाइम पर तो हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं ना कुछ, तो यहां पर हमें रेजोनेंस एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको देखना, रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट तभी आएगा बेटा जब आप एटम को, मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो इनटू इट्स इंडिविजुअल एटम्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? अब देखो बेटा हमारे पास यही डेफिनेशन को थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of the substance, when 1 mole of the substance when 1 mole of the substance is converted into its individual component atoms, individual component atoms present in the gaseous form, present in the gaseous form। ठीक है बेटा, enthalpy change when 1 mole, enthalpy change when 1 mole of the substance is converted into its individual component atoms present in the gaseous form। क्या मतलब बेटा इसका? ये देखो, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा यू हैव समथिंग लाइक CH4। अब देखो बेटा यहां पर आपको इसको इसके इंडिविजुअल एटम्स में तोड़ना है इन द गैसियस फॉर्म। मतलब बेटा यहां पर आप जब ऐसे करोगे ना, इस रिएक्शन का जो बेटा डेल्टा एच होगा दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसको आपने एटम्स में कन्वर्ट किया? CH4 को। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस।
क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? यस। अब देखो बेटा, जैसे मेरे पास कभी कभी बेटा सी, ठीक है, अब सी बेटा ग्रेफाइट है। अब सी क्या है बेटा? सी ग्रेफाइट है। आप इसको क्या काम करो बेटा, इसको कन्वर्ट कर लो सी वेपर फॉर्म में। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है बेटा, इसको भी कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी ग्रेफाइट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी ग्रेफाइट। तो क्या मतलब इसका सर, क्या मतलब, हमें समझ में नहीं आया। यहां पर तो आप गैस ले रहे हो, यहां पर तो आपने ग्रेफाइट दिया, ग्रेफाइट तो सर एक सॉलिड है, फिर इसको क्यों नहीं पहले हमने सब्लिमेशन वाली एनर्जी दी ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैसियस फॉर्म में, और फिर हम क्या करते इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लेते। नहीं बेटा, यहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में ये नहीं इंश्योर करना है कि रिएक्टेंट जो होना चाहिए वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। होगा ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, लेकिन यहां पर ये इंश्योर करना है कि जो एटम्स बनते हैं वो गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। जो एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए बेटा किसमें? गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। जैसे बेटा मैं आपसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे बेटा ये एग्जांपल है, ये तो हम कर चुके हैं, इसमें तो हमने बेटा सब कुछ कर लिया है। जैसे बेटा आप ये सोचो, यू कैन थिंक अबाउट लाइक दिस, C2H6, ठीक है बेटा, इथेन है। इसको बेटा आपको क्या काम करना है इसका? हाँ ये जरूर है, ये जरूर है, 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस, ये देखो बेटा, व्हेन 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस, क्या मैंने लिखा ये 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस इन द गैसियस फेज? नहीं लिखा। व्हेन 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस, बस आपके पास 1 मोल होना चाहिए सबस्टेंस का, तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बेटा जैसे मान लो C2H6 है, क्या है? C2H6। जरा बेटा इसको इसके आप अपने एटम्स में कन्वर्ट करो बेटा। तो एटम्स में कन्वर्ट करने का मतलब ट्वाइस C और बेटा 6 टाइम्स हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पर जो डेल्टा H होगा इसको हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन किसका बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? C2H6, या फिर बेटा आप उसको बोल सकते हो इथेन, ठीक है बेटा, यू कैन कॉल दैट एज इथेन। ठीक, देखो बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास, आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में बेटा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास मॉलिक्यूल का 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल, जैसे यहां पर 1 मोल, यहां पर 1 मोल, यहां पर 1 मोल, और आपको उसको तोड़ देना है इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स प्रेजेंट इन देयर गैसियस स्टेट। अब बेटा बिल्कुल ही आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे हमने बॉन्ड एनर्जी भी यही पढ़ी है, ठीक है। बिल्कुल आप बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में भी लिखो या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल बेटा। जैसे बेटा मैं इसको ले लूं, इसको ले लूं बेटा, अगर मैं इसका डेल्टा H डिफाइन करना चाहूं बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में, तो बेटा इंश्योर करना होगा कि सबस्टेंस किस फॉर्म में हो? सबस्टेंस गैसियस फॉर्म में हो। क्या ग्रेफाइट बेटा गैसियस फॉर्म में है? नहीं है। तो बेटा आप लिखोगे फ्रॉम रूल 3 डेल्टा H विल बी इक्वल टू, देखो बेटा डेल्टा H सब्लिमेशन, किसका सब्लिमेशन? सी ग्रेफाइट। जैसे ही बेटा जी आपने ये एनर्जी दे दी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में। अब बेटा उसके बाद आपको बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करना है। लेकिन बेटा क्या यहां पर बॉन्ड एनर्जी दी जाएगी? नहीं। क्यों बेटा? बिकॉज ये तो इंडिविजुअल ही है, ये तो क्या है? अकेला है, तो अकेले में कौन सा बॉन्ड? नहीं। तो यहां पर सिर्फ एनर्जी देनी होगी कौन सी? सब्लिमेशन की, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए गैसियस फॉर्म में। बेटा क्या यहां पर और कोई है? नहीं। तो बस बेटा यहां पर डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ सी ग्रेफाइट। बस बेटा यहां पर माइनस होता ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका? प्रोडक्ट्स का। लेकिन बेटा प्रोडक्ट्स में कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो कहां से बॉन्ड एनर्जी आएगी? तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ सी ग्रेफाइट। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, इसके हिसाब से तो इसका डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, यहां से डेल्टा H आ गया इसके बराबर। देयरफॉर बेटा मैं कह सकता हूं क्या? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी ग्रेफाइट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी ग्रेफाइट इज इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ सी ग्रेफाइट।
क्योंकि बेटा एक ही रिएक्शन के दो डेल्टा एचेस नहीं हो सकते, तो अगर आपको दो अलग अलग डेल्टा एच आए हैं, वो दोनों आपस में 110% कंफर्म बराबर हो जाएंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सी ग्रेफाइट किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट। एंड व्हाट इज सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट? इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल इनटू किसमें बेटा? 1 मोल इनटू इट्स गैसियस फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फॉर्म। ठीक, दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखिए बेटा सवाल क्या है। देखिए बेटा हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन दिया गया है वहां से, इफ बॉन्ड एनर्जी दी गई है बेटा किसकी? CH की। CH बॉन्ड एनर्जी दी गई है x1, बेटा हमको दिया गया है HH बॉन्ड एनर्जी x2। HH बॉन्ड एनर्जी कितनी दी गई है? x2। बेटा हमको दिया गया है CC बॉन्ड एनर्जी x3। देन वी हैव बीन प्रोवाइडेड C डबल बॉन्ड C एनर्जी कितनी? x4। बेटा ये एनर्जीज के वैल्यू है, बॉन्ड एनर्जीज के वैल्यू है। और बेटा हमें दिया गया है डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन किसका? कार्बन ग्रेफाइट का। ठीक है, कितना? x5। और बेटा हमें दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? बेंजीन का। बेटा ये दिया गया है हमें x6। ठीक है सर, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। अब बेटा यहां पर आपके पास जो ये सवाल है, ये सवाल से बेटा आप मत थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिख रहे हैं सर, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कहाँ है वैल्यूज। देखो बेटा आपको क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि आप बेंजीन की क्या निकालो? रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन की क्या निकालो? रेजोनेंस एनर्जी। किसकी टर्म्स में निकालो? उन टर्म्स में निकालो जो क्वेश्चन ने वहीं से प्रोवाइड की है। मतलब बेटा आपको इस पूरे क्वेश्चन में रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x1, x2, x3, x4, x5 और x6। अब सबसे पहले बेटा दिमाग में यही आता है कि अगर रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो हमें एंथैल्पी चेंज का रूल नंबर 3 लगाना होगा। बिकॉज बॉन्ड एनर्जी वाले के हिसाब से जब आप डेल्टा एच देते हो तभी जाकर रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। फॉर्मेशन के हिसाब से तो नहीं आता, कंबस्शन के हिसाब से तो नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ आता है किसके हिसाब से? बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से। सबसे पहले बेटा आप ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन और कोई रिएक्शन नहीं दी गई है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दिया गया है बेटा कितना? x6। तो क्यों ना आप पहले एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसका एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के बराबर हो। मतलब हम स्टार्ट करेंगे बेटा यहां से, C ग्रेफाइट। क्या करेंगे बेटा? C ग्रेफाइट प्लस बेटा मैं लूंगा 3 टाइम्स H2। बेटा ये मुझे दे देगा C6H6 बेंजीन दे देगा बेटा। ठीक है, और गैसियस फॉर्म में है बेटा। और बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा HF होगा, सॉरी इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो बराबर होगा डेल्टा HF ऑफ C6H6। सर आपको कैसे पता चला? बेटा वो मुझे इस हिसाब से पता चला क्योंकि इस रिएक्शन में बेंजीन का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। कहां से बन रहा है? उसके एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट से। तो बेटा यहां पर आपको 6 टाइम्स करना होगा, उसके एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट से। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H बाय डेफिनेशन बराबर होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। और बेटा जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 ये तो आपको वहीं से दिया गया है x6 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? अब आप इसी रिएक्शन पर अप्लाई रूल 3 ऑन द अबोव रिएक्शन। आप ऊपर वाली रिएक्शन पर यानी कि इस रिएक्शन पर रूल 3 लगाओ। रूल 3 के हिसाब से एंथैल्पी चेंज किसके बराबर? इट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सबसे पहले बेटा बॉन्ड एनर्जी देंगे तो वेपर फेज से स्टार्ट करना होगा। बेटा ये तो ग्रेफाइट दिया है, सॉलिड दिया है, पहले इस सॉलिड को कन्वर्ट करो किस में बेटा जी? वेपर फेज में। तो आपको देना पड़ेगा 6 टाइम्स डेल्टा H सब्लिमेशन किसका? कार्बन ग्रेफाइट का। तो बेटा जैसे ही आपने ये एनर्जी दे दी, ये सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। क्या बेटा इधर पर कोई बॉन्ड्स है?
कोई बॉन्ड नहीं है तो कोई बॉन्ड एनर्जी नहीं आएगी। बस इतना ही एनर्जी आपको देना पड़ेगा। सर जब इसकी बॉन्ड एनर्जी नहीं आएगी तो आपने ये भी क्यों दिया? फिर बेटा वो इसलिए दिया क्योंकि बॉन्ड एनर्जी लेना है नहीं लेना है, सबसे पहले आपको सबस्टेंस को कन्वर्ट करना है किसमें? गैसियस फॉर्म में। तो इसमें बॉन्ड हो या ना हो, पहले तो इसको किसमें कन्वर्ट करो? गैसियस फॉर्म में। इसीलिए सब्लिमेशन एनर्जी मैंने पहले दे दी। ठीक है बेटा। प्लस प्लस बेटा, एक हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है तो 3 में कितने होंगे? 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। लिख दिया बेटा। ये सब के सब अपने एटम्स में कन्वर्ट हो गए, वो भी गैसियस फॉर्म में। बेटा माइनस करना होगा। बेंजीन के केस में बेटा जी याद कीजिए, बेंजीन के केस में क्या बेंजीन के केस में रेजोनेंस एनर्जी भी है? बिल्कुल है बेटा, ये लिख दिया रेजोनेंस एनर्जी। जब आप बेंजीन को रेजोनेंस एनर्जी दोगे बेटा, इसकी एरोमेटिसिटी या इसकी स्टेबिलिटी टूट जाएगी। अब बेटा इसको आप तोड़ने की कोशिश करो। याद करो बेटा, अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बेंजीन में 6 किस्म के CH बॉन्ड्स हैं। जब आप इतनी एनर्जी दोगे तो सारे हाइड्रोजन्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। और बेटा बेंजीन में क्या है सर? बेटा बेंजीन में और 3 टाइम्स C डबल बॉन्डेड टू C है, और बेटा जी बेंजीन में 3 टाइम्स C सिंगल बॉन्डेड टू C है। ये आ गया इस रिएक्शन का डेल्टा H थर्ड रूल के हिसाब से। लेकिन बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा H किसके बराबर? X6। इस रूल के हिसाब से किसके बराबर? इस सब के बराबर। मतलब बेटा ये जरूर दोनों बराबर हैं। इसका मतलब बेटा जी X6 इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट। बेटा देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट X5। बेटा आई विल राइट दिस एज 6 टाइम्स X5। क्लियर बेटा। प्लस 3 टाइम्स बेटा HH आपको वहीं से दिया है बेटा X2, तो ये लिख दिया मैंने X2। माइनस करो बेटा वहां से, माइनस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है बेटा। माइनस टाइम्स 6 इंटू CH। बेटा अगर आप देखोगे CH X1 है बेटा, तो ये बनेगा -6X1। ठीक है बेटा। माइनस इंटू प्लस बेटा फिर से माइनस बन जाएगा। 3 टाइम्स CC बॉन्ड बेटा कहां गया? CC बॉन्ड बेटा दैट इज X4। ठीक है बेटा। और माइनस टाइम्स बेटा 3 इंटू CC बॉन्ड बेटा CC बॉन्ड दैट इज X3, सो दिस बिकम्स माइनस टाइम्स 3X3। तो आपको क्या निकालना था बेटा? रेजोनेंस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ये जो वैल्यूज दिए गए हैं। कुछ नहीं बेटा, आपको ये रेजोनेंस एनर्जी को इधर लाना होगा। बताइए बेटा आंसर किसके बराबर? आंसर विल बी 6 टाइम्स X5 प्लस 3 टाइम्स X2 माइनस टाइम्स X6 माइनस टाइम्स 6X1 माइनस टाइम्स 3X4 माइनस टाइम्स 3X3। बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर। 6X5 प्लस 3X2 माइनस X6 माइनस 6X1 माइनस 3X4 माइनस 3X3। बेटा ये है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। सर हमें तो वैल्यू नहीं आया। अरे बेटा क्यों नहीं आया? उसने एग्जाम में दिया होगा ना, ये X4 X3 X2 कितना है, डालते जाओ इधर, प्लस माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है बेटा। अगर ये क्लियर है बेटा तो मैं आपको एक और क्वेश्चन यहां पर दिखाता हूं, जो जेईई एडवांस का एक सवाल है। आप उसको भी देखो, कितना इजी सवाल है, लेकिन सिर्फ आपको उसको समझने की जरूरत है। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। देखिए बेटा सवाल क्या है। सवाल है बेटा, देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन एक है बेटा। देखो क्या दिया। अच्छा लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं पढ़ी। सॉरी बेटा, अभी ये नहीं कर सकते हैं बेटा। स्टिल वी कैन नॉट डू दिस क्योंकि बेटा अभी हमारे पास एक टॉपिक पड़ा हुआ है इसमें। देखिए बेटा हमारे पास नई डेफिनेशन एक है, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। क्या होता है बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। When 1 mole of unsaturated hydrocarbon। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कौन कौन सा? या तो बेटा वो एल्कीन होगा या तो वो एल्काइन होगा। ठीक है। When 1 mole of unsaturated hydrocarbon gets converted into saturated हाइड्रोकार्बन। जब एक मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाए किसमें बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोला जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसको बोला जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस।
देखो बेटा, अगर मेरे पास एल्कीन एक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास इथीन है, क्या ये अनसैचुरेटेड है? यस बेटा, एक मोल ही आपको लेना है सब्सटेंस का, मतलब बेटा ये गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। आपके पास बेटा एक मोल होना चाहिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, बेटा उस पर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, क्योंकि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट होता है? जब एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाए। बेटा जी, एक डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करने के लिए सिंगल बॉन्ड में हमको चाहिए 2 हाइड्रोजन्स, मतलब 1 मोल चाहिए H2 का। अगर एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो मुझे चाहिए 1 मोल ऑफ H2। अगर 2 होते मुझे चाहिए थे 2 मोल्स, अगर 3 होते तो मुझे चाहिए थे 3 मोल्स, ठीक है। अब अगर बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मुझे चाहिए एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन्स, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए 4 हाइड्रोजन्स। इस हिसाब से बेटा आपको चलना होता है, क्योंकि ये तो 10th में हम पढ़ते भी हैं एडिशन रिएक्शंस। बेटा जैसे ही इसका ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH3, यानी कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो गया बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का 1 मोल कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड में बेटा, इसीलिए इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा दिस विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH, किसका बेटा? ऑफ C2H4। किस पर एडिशन हुआ? उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। किस पर एडिशन हुआ? इथीन पर, इसीलिए लिखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। क्लियर? अब देखिए बेटा, अगर मैं इसी चीज पर यूजिंग बेटा जी रूल फर्स्ट लगा लूं बेटा, अगर आप इसमें रूट फर्स्ट लगाओगे बेटा तो रूल फर्स्ट के हिसाब से डेल्टा H किसके बराबर आएगा? दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका बेटा? C2H6, इसका माइनस बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? C2H4 का। बेटा इसका तो लेना नहीं होगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड है। बेटा अगर आप इसमें यूजिंग रूल सेकंड करते हो, रूल सेकंड कंबस्टन वाला बेटा, तो डेल्टा H किसके बराबर होगा? एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा आप करोगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ बेटा किसका? C2H4 प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ बेटा किसका? हाइड्रोजन का, बिकॉज बेटा ये भी जलता है और ये भी जलता है, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बेटा किसका? C2H6 का, क्योंकि ये भी जलता है। लेकिन बेटा अगर मैं रूल थर्ड लगा दूं, यूजिंग रूल थर्ड, जरा बेटा यूजिंग रूल थर्ड लगाइए तो क्या बनेगा? थर्ड के हिसाब से बेटा ये डेल्टा H किसके बराबर होगा? हर एक को अपने अपने एटम्स में निकालना है, हर एक गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो कोई एडिशनल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, किसी में भी कोई रेजोनेंस नहीं है तो कोई रेजोनेंस एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। बेटा रूल थर्ड के हिसाब से आप कह सकते हो, जरा बेटा इनको अलग अलग कीजिए, यू कैन राइट बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्डेड टू C, तो बेटा ये अलग हो जाएगा यहां से, और CH बॉन्ड्स कितने हैं? 4, तो बेटा आपको देना पड़ेगा 4 टाइम्स समेशन ऑफ CH, तो ये सारा का सारा मॉलिक्यूल अपने एटम्स में अलग अलग हो जाएगा। बेटा प्लस आपको करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी किसकी? HH की, ठीक है बेटा, उसमें से माइनस कर लो। क्या माइनस करना है? पहले बेटा CC बॉन्ड सिंगल लेंथ, CC बॉन्ड सिंगल लेंथ, और बेटा साथ ही साथ में 6 टाइम्स समेशन ऑफ CH। ये है बेटा एक ही रिएक्शन का डेल्टा है 4 तरीकों से लिखने का रास्ता। इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और बेटा ये चारों के चारों आपस में बराबर है। इज दिस क्लियर? अगर बेटा आपको एग्जाम में पूछा गया जाएगा कि इसका बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है, और आपको और एडिशनल डेटा जो दिया गया है, मान लीजिए वो फॉर्मेशन के हिसाब से दिया गया है, तो बेटा आप एक तो ये रिएक्शन लिखोगे, इसका डेल्टा H लिखोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और बेटा रूल फर्स्ट यूज करोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से भी डेल्टा H निकालोगे। क्योंकि ये डेल्टा H भी इसी रिएक्शन का है और ये डेल्टा H भी इसी रिएक्शन का है, तो ये दोनों डेल्टा H बराबर, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, बेटा आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर? देखिए बेटा, अगर बेटा आपके पास ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब बेटा आपको क्या करना है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफाइन करना है। जरा बेटा जी मुझे बताएंगे इसमें क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड्स है बेटा, तो आपको 2 टाइम्स H2 ऐड करना होगा। बेटा ये भी गैसियस फॉर्म में है,
बेटा जी ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो हाइड्रोजन्स यहां पर, दो हाइड्रोजन्स यहां पर, बेटा दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH2 सिंगल बॉन्डेड टू CH2 सिंगल बॉन्डेड टू CH3। अब ये भी गैसियस फॉर्म में। बेटा यहां पर जो डेल्टा H होगा दिस विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। किसका बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसका अगर मैं फॉर्मूला लिखने भी जाऊं बेटा, सो दिस इज C4H8 C4H6 C4H6। चार कार्बन है ना बेटा, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 और 4 और 2 6। तो बेटा यहां पर इसके लिए इसके बराबर होगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है बेटा, अगर आप सोचोगे कि हमारे पास एक और भी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा CH ट्रिपल बॉन्डेड टू CH, तो बेटा यहां पर तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। हर पाई बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन H2 लगता है। तो इधर पर कितने पाई हैं बेटा, इधर पर 2 पाई हैं, तो आपको 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। मतलब बेटा जी ट्वाइस H2 एंड व्हाट विल दिस गिव यू, दिस विल गिव यू CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH3। अब बेटा जी इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा दैट विल बी इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। किसका बेटा, जिस पर आपने एडिशन करवाया है, ऑफ इथाइन। ठीक है बेटा, अगर आप देखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, आप क्या काम करो बेटा, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स है, एक, तो बेटा एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेगा। बेटा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH2 सिंगल बॉन्डेड टू CH2 सिंगल बॉन्डेड टू CH3। बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो बराबर होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन किसका बेटा, दिस इज ब्यूटीन, दिस इज ब्यूट 1इन, क्योंकि आप जब नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4, तो आप यहां पर लिखोगे हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूट 1इन। इतना बहुत तो बेटा हमें पता ही होता है ना नॉमेनक्लेचर, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है। सो बेटा दिस वाज अबाउट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कैसे और क्वेश्चन एक और बनेगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और जो इसके आगे भी टॉपिक्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो बेटा इस टॉपिक में, इस जो हमने ये पढ़ा है अभी, में भी बेटा आपको डाउट आ जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिवाइंड द वीडियो। अगर फिर भी वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो बेटा एज यूजुअल जैसा मैं आपसे कहता रहता हूं, प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो, जो मेल आईडी आपको मिला गया है। बट देयर इज अ रिक्वेस्ट बेटा ऑन माय साइड कि प्लीज आस्क योर डाउट्स, डोंट कीप योर डाउट्स लिमिटेड टू योरसेल्फ। You can always ask me the doubts and I will try my level best कि मैं आपके पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूं, आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन टैकल करने में प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है बेटा, सो विद दीज वर्ड्स बेटा आई टेक योर लीव। अल्लाह हाफिज।